नमस्कार, मैं आनंद कुमार। इस वक्त पूर्णिया लोकसभा सीट सिर्फ और सिर्फ बिहार और सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र पूर्णिया लोकसभा सीट पर है। और इसके पीछे की एक खास वजह है क्योंकि पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पप्पू यादव जी। तो हमारे साथ पूर्व सांसद पप्पू यादव जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपना इस चुनाव के वक्त में इतना भाग दौड़ वाला समय में आपने ये समय हमें दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैंने सर आप लोगों को धन्यवाद जी कि आप पूर्णिया के लिए इतना अच्छा सोचते हैं। आप लोग लगभग पूरा पूर्णिया आज यह कह रहा है कि पप्पू यादव के साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन लालू यादव ने पप्पू यादव के साथ छल कर दिया। इस पे आपका क्या कहना है? 24x24 24 घंटा सेवा, 24x24। लालू यादव को लेकर के क्या कहेंगे सर? छोड़िए, क्योंकि पूरा जो पूर्णिया है लगभग मेरे लिए हर लोग यही कह रहे हैं कि पप्पू यादव के साथ छल हुआ है। देखिए, जो होता है अच्छा होता है, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। हम समझते हैं कि वक्त कहाँ करवट मोड़ लेगी और वक्त कहाँ ले जाना चाहता है। डेस्टिनी अपने तरीके से रास्ता बनाती है। मुझको लगता है कि कुछ बड़ा कॉज, बड़ा काम जो इस देश में हिंदू मुसलमान नफरत, जात पात, मनी सिस्टम को हैक करके जो डेमोक्रेसी खत्म हो रही है जी, उसमें हो सकता है कि पप्पू यादव का नूतन जन्म हो, नया जन्म हो, और वो डेस्टिनी उसको पसंद करती है, हम लोग पसंद करते हैं। आपने एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है मेरे लिए जी। नहीं तो 18 दिन तक एक चैनल एक ही पूर्णिया चलाते रहे। जी जी जी। अमित शाह की लाइव रैली को छोड़ के आपका प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम चल रहा हो या नरेंद्र मोदी जी आए तो एक कैमरे में नरेंद्र मोदी थे, दूसरे कैमरे में हम थे, 2 विंडो कटा हुआ। जी जी। कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, क्यों ऐसा, अरे क्या तकलीफ हुई और हमसे क्यों। हम तो बहुत साधारण आदमी, छोटे आदमी हैं, ना मेरे पास कुछ है, ना इन लोगों के पास तो हजारों हजार करोड़ अरब रुपया सबके पास है। 15 साल 20 साल लोग सत्ता में रहे हैं जी। हम तो कहीं नहीं रहे, कोई 3-13 में नहीं रहे। सर एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि चुनाव जीतने के बाद क्या आप लालू यादव का समर्थन करेंगे? हमको तो समझ नहीं आता इसमें लालू यादव जी के समर्थन का किसी चीज़ से क्या लेना देना। चुनाव जीतने के बाद लालू यादव जी के समर्थन का, लालू जी पीएम बन रहा है। कहीं ना कहीं सीट का जो बंटवारा हुआ उसमें तो लालू यादव ने अहम भूमिका निभाई है। वो तो लालू यादव जी ने जाने हैं, कांग्रेस ने जाने हैं ना। हम कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के सिपाही, तो बस पूर्णिया से मतलब है। पूर्णिया में यहाँ कोई जाति धर्म मजहब नहीं है, कोई पार्टी पौवा नहीं है। लेकिन आज पूरा सीमांचल जो है के सारे लोग मेरे साथ हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ पूर्णिया से मतलब है, लेकिन आज पूरा सीमांचल आपके पक्ष में बात कर रहा है। मेरी बात आप नहीं समझिए, बात तो पूरे देश के लोग हमारे पक्ष में कर रहे हैं। तब तो 16 दिन से नेशनल चैनल चल रहा है जी। देश के बाहर जो लंदन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, दुबई में, कनाडा में, यूरोप में जहाँ लोग बैठे वहाँ से इंडियन पूछ रहा है कि पूर्णिया का क्या हुआ, पप्पू यादव जी का क्या हुआ। वहाँ से ब्लेसिंग है हमको। आज पूर्णिया और वहाँ से लोग गहरी चिंता करते हैं। तो मुझे इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस देश के 130 करोड़ के दिलों में जगह मिल गई। हमारे प्रति एक विश्वास लोगों के मन में और बड़े पैदे हुए। कोरोना और पटना बाढ़ के बाद एक नया विश्वास पॉलिटिकल
आइडेंटिटी हमारी बड़े लेवल पर बनी। और मैं सोचता हूँ कि पूर्णिया के 23 लाख लोग, जो आज देश में सबसे ज़्यादा जिन विचारधारा से खतरा है लोकतंत्र को, संविधान को, देश को, आम आदमी को, वो है जात पात, हिंदू मुसलमान, जी, वो है नफरत की राजनीति। तो पूर्णिया की जनता ने कम से कम, चाहे वो कांग्रेस मैन हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, सब ने कहा नहीं, यहाँ कोई आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, बीजेपी नहीं, यहाँ सब पप्पू यादव। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मुझको दिल्ली पटना नहीं चाहिए, मुझको, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार समाज के लोग बोल रहे हैं कि मुझको पप्पू यादव चाहिए। मेरे लिए इससे अत्यधिक खुशी, पूरा वैश्य कह रहा है कि मुझको पप्पू यादव चाहिए, मरवाड़ी कह रहा है पप्पू यादव चाहिए, गंगोत्री समाज के लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव मेरे लिए मेरा है। पूर्णिया की यह स्थिति है, समाज के लोग पूर्णिया की यह स्थिति है कि एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी यह कह रहा है कि पप्पू यादव मुझे चाहिए। यह ठेला, रिक्शा, टमटम। और एक अहम सवाल यह उठता है कि आज भी आप खुद को कांग्रेस का सिपाही बता रहे हैं, क्या चुनाव के खत्म होने से पहले, क्या वोटिंग से पहले कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा आके आपके साथ यहाँ खड़ा हो सकता है? ये पूरा कांग्रेस मैन ही यहाँ आ गया, पूरा कांग्रेस के वर्कर ही मेरे नॉमिनेशन में थे जी। अब पूरा कांग्रेस पार्टी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के यहाँ अल्पसंख्यक करेंगे, उसके बाद और भी कांग्रेस के लगभग लोग पप्पू यादव के साथ है, 2-3 लोगों को छोड़ के। जब पूरी बिहार की पार्टी ही अपना आस्था, विश्वास और समर्पण मेरे साथ खड़ा कर दिया। सर, सीमांचल को लेकर के, पूर्णिया को लेकर आपके पास क्या विजन है? पहले तो आप ऐसे समझिए, मेरे पास सीमांचल, कोसी, पूर्णिया को लेके ही बचपन से विजन है। तब ना 24 घंटा बिजली, मेडिकल सिस्टम, भ्रष्टाचार से मुक्ति, बिजली, आम आदमी की आज़ादी तब न थी जी। बाढ़ से मुक्ति, हाई डैम, इस इलाके का डब, तब ना हम सफ़र से लेके, हाटे बाजारे से लेके, जानकी से लेके, वैशाली से लेके, ये सारा तो पप्पू यादव की देन है ना। गडकरी ने तो साफ कहा, ये जितने NH के जाल बिछे हैं, ये पप्पू यादव और रंजीत रंजन की देन, मधेपुरा में आके कहा, उसका स्टेटमेंट है। पप्पू यादव नहीं होते तो इतना जाल नहीं बिछता। तो मेरा तो सपना ही है दुनिया में नंबर 1 करना, कोसी को हाई डैम बनाना, फैक्ट्री, मक्का और मखान पे लाना, और रेलवे से जोड़ना, और रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ाना, एयरपोर्ट को लाना, एम्स को कोसी पे लाना। तो मेरा तो लक्ष्य ही है कि कैसे यूथ को और आने वाले पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके में किसानों की तरक्की। अभी कल ही एक युवा से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लालू यादव पटना का नेतृत्व कर रहे हैं, नीतीश कुमार नवादा के नेतृत्व कर रहे हैं, पप्पू यादव अब कोसी का नेतृत्व करेंगे और कांग्रेस का झंडा को यहाँ से बुलंद करेंगे। सही कहा, एकदम सही कहा। तो मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है कोसी पर। सीमांचल, मिथिलांचल, ये बिल्कुल हम लोग की माँ है, और अपनी माँ के खुशियों के लिए कुछ भी करेंगे, अपनी मिट्टी के लिए, और सिवाय डेवलपमेंट के और सिवाय आम जात पात तो यहाँ से मिटा देंगे। ये मैं आपको वचन देता हूँ। हिंदू मुसलमान की नफरत नहीं रहने हम जब तक जिंदा रहें, और कास्टिज्म सिस्टम नहीं होगा। 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार मिटा देंगे, कोई दादागिरी नहीं होगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई शोषण नहीं होगा। आप देखते चलिए, अब बेफिक्र रहिए। अभी जो समर्थन प्राप्त हो रहा है सर, क्या इसको बरकरार रखने के लिए कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा तरकीब है? पूर्णिया की चुनाव तक पूर्णिया की जनता ही चुनाव लड़ रही है, या पूर्णिया के, जिसको मैं भगवान मानता हूँ। जी जी। और ये चुनाव
माँ, बहनें, बेटियाँ, युवा सब मिल के लड़ना। जी। ये हिस्टोरिकल चुनाव होगा, इस देश के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। 4 जून चुनाव के पहले ही पूर्णिया वर्ल्ड में लोग जान गए। 4 जून के बाद पूर्णिया वर्ल्ड में नंबर 1 में कैसे जानेंगे, जी जी, उसका प्रयास हम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ पूर्व सांसद पप्पू यादव जी मौजूद थे और पूर्णिया लोकसभा सीट पर हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं, पूर्णिया की आम जनता से जुड़ रहे हैं, आम जनता से बात कर रहे हैं।